हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस टीवी सीरीज एपिसोड 3 को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रूबी की इस फ्रेंड को जो इस लड़के के साथ मजे कर रही होती है। तभी वह बस में चढ़ जाती है और अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। इधर हमने देखा था एडम को जो सेकंड एपिसोड में अपने घर पर अपने डैड के पास लौट आया है। सीन फिर से रूबी की ओर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वह बस के अंदर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं लड़के कितने ठरकी होते हैं। एक लड़का उसके पीछे आकर हिला देता है जिससे कि उसकी पैंट खराब हो जाती है। अब रूबी इस बात से अपसेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं एडम को। एडम धुली हुई कार को फिर से साफ कर देता है जिसकी वजह से डैड उसके और भी उससे नाराज हो जाते हैं। ओटिस अपने एरिक दोस्त के साथ कॉलेज को वापस लौट आता है जहां पर उसे रहीम मिलता है। एरिक रहीम को देखकर बहुत खुश होता है और ओटिस उन दोनों का खेला छोड़कर वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाते हैं जेन को जो कॉलेज के अंदर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर रही होती है और वह बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, लेकिन किस बात से इसका किसी को नहीं पता होता। इधर ओटिस अपनी गर्लफ्रेंड ओला से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मेव आती है और वह ओटिस से कहती है कि हमें फिर से एक साथ काम करना चाहिए। इतनी देर में वहाँ पर रूबी आती है और वह मेव से बात करते हुए वहाँ से निकलकर उसे साथ ले जाती है। अब मेव रूबी फिर से उस क्लास के अंदर अटेंड करते हैं। ओटिस एरिक एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और उन सभी को देख रहा होता है कि कैसे वो सभी पढ़ाई कर रहे हैं। तभी ओटिस की मॉम जेन अपनी क्लास को स्टार्ट करती हैं और वह कॉलेज के सभी स्टूडेंट को बारी बारी से अपने पास बुलाती हैं और उनके मन के ख्याल को जानती हैं। वह उन सभी के सवालों के जवाब देती हैं और उन्हें बताती हैं कि तुम्हें किस प्रकार से एक साथ रहना चाहिए और किस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर मेव रूबी को लेकर कुछ खाने के लिए चली जाती है और इधर ऑडिशन शुरू हो जाता है। सभी लोग शो की तैयारी करते हैं और शो की प्रैक्टिस देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर बैठे होते हैं। यह पूरा शो किसी और के अंडर में नहीं बल्कि लिली के अंडर में होता है। लिली इस शो को डायरेक्ट करने वाली थी और वह जैक्सन से कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे एक्टर हो, तुम्हें एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम और भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सको। तभी रूबी की दोस्त फिर से ओटिस के पास आती है और वह उससे कहती है कि ये थेरेपी बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो मेरे पैसे वापस करो। तब ओटिस उसे बताता है कि ये थेरेपी बिल्कुल सही है, तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। या कहकर वह उसे भेज देता है। तभी जैक्सन को दिखाया जाता है जो वी को समझा रहा होता है कि तुम्हें कैसे अपने बॉयफ्रेंड को खुश करना है। वे उसकी बातें ध्यान से सुनती है। फिर हम देखते हैं मेव को जो रूबी के साथ एक पुलिस स्टेशन में गई होती है क्योंकि उसे कंप्लेन करना था। वह इंस्पेक्टर को बताती है कि रूबी के साथ बस में क्या हुआ था। वह उसे बताते हैं कि लड़का उसके पीछे आकर उसके ऊपर मस्टरबेशन किया है। यह सुनने के बाद इंस्पेक्टर कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस लड़के को ढूंढकर उसे मैं सवालात में डाल दूंगा। यह सुनने के बाद रूबी थोड़ा सा खुश होती है और वहां से हंसते हुए चली जाती है। अब हम देखते हैं ओटिस और ओटिस के फैमिली को, जहां पर ओटिस अपने नए डैड के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो लोग एक फैमिली डिनर कर रहे होते हैं और डिनर के बाद एक गेम खेलते हैं। अब सभी लोग गेम जब खेल रहे होते हैं तभी ओटिस का मन गेम से बदल जाता है और वह गेम पर लात मार देता है जिसकी वजह से सब कुछ छितर बितर जाता है और सभी लोग बहुत ओटिस से नाराज हो जाते हैं। ओटिस की मॉम जेन ओटिस को बहुत डांटती हैं और ओटिस से कहती हैं कि तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं रहीम को। रहीम सीधा एरिक के पास जाता है और उससे पार्टी में जाने के लिए पूछता है। एरिक हाँ कर देता है और दोनों डेट पर जाते हैं जहां पर एरिक रहीम के साथ बहुत ही मजे करता है। फिर हम देखते हैं एडम को। एडम अब सुधर चुका है और एक शॉप में नौकरी करने लगा है। वह बहुत ही खुश होता है। इधर रहीम एरिक के साथ भी बहुत खुश होता है क्योंकि रहीम और एरिक भी अपनी लाइफ में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। वो लोग पार्टीज में जाते हैं, डांस करते हैं और एक साथ काफ़ी समय बिताते हैं। इधर रूबी की दोस्त भी बहुत खुश होती है क्योंकि यह थेरेपी सच में काम की आती है। जब भी उसका बॉयफ्रेंड घर आता है तो इस बार दोनों के बीच काफ़ी रोमांटिक सीन होते हैं जिसकी वजह से उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है ओटिस से। फिर हम देखते हैं रूबी को। रूबी मेव को थैंक्स बोलती है और अपने घर को लौट जाती है। वो वहाँ पर जाकर आराम करने लगती है। तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, क्या तुमने रोमांटिक बातें की और क्या तुमने मजे किए। यह सब सुनने के बाद रूबी का मूड अपसेट हो जाता है और वह अपने रूम में जाकर रोने लगती है। मेव बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसकी मॉम उससे मिलने आ जाती है जिसकी वजह से मेव का भी दिमाग खराब हो जाता है। ओटिस अपनी की हुई गलती को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने नए डैड के पास जाकर उनसे सॉरी बोलता है और ओला को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं लास्ट में जब रूबी के सामने बस आती है तो इस बार वह बस में नहीं चढ़ती और जैक्सन भी अपने ऑडिशन पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। वह अपने नाटक को पूरी तरीके से ईमानदारी से करना चाहता था। ओटिस भी अपने लाइफ में बहुत खुश होता है। वह मेव के लिए एक बुक गिफ्ट करने के लिए आता है क्योंकि मेव का बर्थडे होता है और मेव उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है।